हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी दम आलू रेसिपी। जब आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी समझना है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाना। मेहमान आपकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। हर कोई आपसे इसकी रेसिपी जानना चाहेगा। ये रेसिपी होने वाली है आपकी फैमिली की फेवरेट रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए कुछ कश्मीरी लाल मिर्चें साबुत वाली। 10 से 15 मैंने यहाँ पर मिर्चें ली। इनकी मैंने बीज अलग निकाल कर रख दी। वैसे ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए कुछ काजू, लगभग 11 काजू लिए हैं मैंने यहाँ पर। इन दोनों को अब हम गर्म पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए भिगाकर छोड़ देंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे, क्योंकि हमें बनाना है इनका पेस्ट। मिर्च को आप अच्छे से पानी में डिप कर देना, जिससे वो अच्छे से फूल जाएंगी। कश्मीरी मिर्चों से हमारी ग्रेवी का बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। यहाँ हमने पेस्ट बनाकर रख लिया है। मैंने दोनों को एक साथ ही पीस लिया है। अब हम इसको अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया 1 चम्मच जीरा, 6 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इनको भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। जीरे को हमने इस वक्त भूनना नहीं है, बिना भुने ही हमने इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। और जिस पानी में हमने कश्मीरी मिर्चों को भिगाया था, देखिए उसका कलर कितना बढ़िया सा है। इसको हम अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। दम आलू बनाने के लिए मैं यहाँ पर छोटे वाले आलू यूज़ कर रही हूँ। वजन से लगभग ये 700 ग्राम है। आप चाहें तो बड़े वाले आलू भी यूज़ कर सकते हैं, पर उनको आपको बीच से काटना होगा उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ अब सबसे पहले हमें आलू में इस तरह से होल कर देना है। मैं एक कांटे की मदद से इसमें होल कर रही हूँ। आप चाहे तो चाकू से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, सारे मसाले आलू के अंदर तक जा पाएंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे आलू को तैयार कर लेंगे। अब हमें लेनी है एक कढ़ाई, जिसमें डाल देना है खूब सारा ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हल्का सा जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक। लगभग 1/4 चम्मच हम नमक इसमें ऐड कर देंगे। इससे आलू के अंदर भी नमक चला जाएगा। और अब हमें मीडियम से लो फ्लेम पर आलू को फ्राई करना है, क्योंकि आलू कच्चे थे तो इनको अंदर तक पकाना भी है, प्लस फ्राई भी करना है बहुत अच्छे से। जब तक कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, तब तक हम इस तरह ही अलटते पलटते हुए आलू को फ्राई करेंगे। 10 से 15 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे आलू को फ्राई करने में। और अब देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। जो आलू फ्राई होते जा रहे हैं, मैं उनको निकालती जा रही हूँ। और अब यहाँ पर मेरे आलू लगभग सभी फ्राई होने लगे हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और रख देंगे साइड में। और अब चलिए बना लेते हैं इनके लिए ग्रेवी। सबसे पहले हमें लेनी है एक कढ़ाई, जिसमें डाल देंगे सरसों का तेल 2 चम्मच। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो प्याज को कद्दूकस करके भी यहाँ ले सकते हैं। मैंने चॉपर में बहुत महीन इसको चॉप कर लिया है। अब प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ प्याज हमारा हल्का सा फ्राई होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक लहसुन को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर ले लिया था। सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया था, इसलिए काफ़ी महीन हो गया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ले सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी के साथ ऐड करेंगे 1.5 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर आप जरूर ऐड करें। और इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च यहाँ पर ज़्यादा तीखी वाली मैंने यूज़ नहीं की है। और अब ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था, जीरा, लौंग और इलायची का। ये मसाला आप ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के लगभग पानी। पानी से मसाले हमारे बहुत जल्दी फूल जाएंगे और बहुत बढ़िया भुनकर तैयार होंगे। मसालों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है और हमारे मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते। यहाँ हमारे मसाले भुनने लगे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लगभग दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और दही डालने के बाद आप इसको लगातार चलाते रहना, जिससे दही फटेगी नहीं।
और जब दही अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें अपना काजू वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। ये पेस्ट ऐड करने से हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा और इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। जिस कटोरी में काजू वाला पेस्ट रखा था मैंने उसी में मिला करके पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि इससे ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता है। पर बीच में एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे हमारे जो मसाले हैं वो नीचे लगेंगे नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसको ढककर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। यहाँ 2-3 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार अपनी ग्रेवी को। देखिए ग्रेवी का कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, लग रही है ना कितनी शानदार। कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स और अब ऐड करेंगे हम इसमें पानी। यहाँ पर मैं वही वाला पानी ऐड कर रही हूँ जिसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड किया था और उसी के साथ हम इसमें और पानी भी ऐड कर देंगे। जितनी आपको थिक ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी ऐड किया है, पर मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही थी क्योंकि हमें इसे पकाना भी है। अब यहाँ पर मैं 2 कटोरी पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रेवी को हमें अच्छा सा उबाल आने तक पका लेना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, सब्जी बनाते समय आपको गर्म पानी ही यूज़ करना है, ठंडा पानी आप यूज़ मत करना। यहाँ पर हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया था तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्राई किए हुए आलू और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड करेंगे आधा चम्मच टोमेटो केचप। ये हमारी सब्जी के टेस्ट को बैलेंस करेगा। और अब हमें लो फ्लेम पर सब्जी को 10 मिनट के लिए दम लगाना है। 10 मिनट पकते हुए सब्जी को हो गए हैं, इसको हमने ढककर ही पकाना है 10 मिनट के लिए, बिल्कुल भी खोलना नहीं है। और अब देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और अब ऐड करेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स, बिना लहसुन प्याज की दम आलू की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, कर लेते हैं इसको सर्व। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।